Assalamu alaikum guys. This is me Ashfaq Ahmed. Today I'll discuss you a very important topic related to the medical and that would be esophageal reflux disorder. इस कंडीशन में क्या होते हैं, इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ ही साथ है इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अवेयरनेस दी जाए। तो सबसे पहले जो है ERD ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ का आल्सो वी कैन काउंट द डिसऑर्डर एज वेल, और इसका दूसरा नाम है, इसे हम GRED भी कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसमें इस कंडीशन में होता क्या है, द मेन पर्पस इज़ दैट, मैं चाहता हूँ कि एब्रीवेशन के साथ मुख्तसर करके आपको इस डिज़ीज़ के बारे में आगाही दूँ। तो सबसे पहले है जो एसिडिक जो है रिफ्लेक्स होता है, इसमें एसिड जो है रिफ्लेक्स होता है टूवर्ड्स स्टमक से, मतलब के टूवर्ड्स द ईसोफेगस। ये एक मतलब कि क्रोनिक कंडीशन होती है इन विच द स्टमक कंटेन राइट्स एंड एंटर्स टू द ईसोफेगस। इसमें क्या होता है, जो है हमारे पास स्टमक के जो है एसिडिक पार्टिकल्स या एसिडिक कंटेंट्स जो हैं वो ईसोफेगस की तरफ मूव कर होते हैं। इसमें क्यों होता है ऐसा, इसमें जो है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है, इसमें क्या होता है डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो क्लोजर सही तरह से नहीं हो पाता। और जाहिर सी बात है जो हमें स्टमक को और ईसोफेगस को जो सेपरेट कर रहा है वो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है। अगर उसकी जो है मतलब कि सही तरह से क्लोजमेंट नहीं होगी तो जो स्टमक के जो एसिडिक पार्टिकल्स हैं, एसिडिक नेचर है, वो हमारे पास ईसोफेगस में मूव हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं इसमें जो है हमारे पास सेंसेशन हो रही होती है, हार्ट बर्न में हमारे सीने में जलन होती है, साथ ही साथ जो है हमारे पास रिकर्गिटेशन हो जाती है, जैसे कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमारे ज़्यादा खा लेते हैं तो उल्टी आ जाती है, और इसमें हमारे पास एसिडिक टेस्ट आ जाता है। तो कभी कभार एसिडिक टू टेस्ट और फूड जो है लगता है कि वोमिटिंग आ रही है, नोज़िया फील हो रहा है, और साथ ही साथ जो है फ्रीक्वेंट बर्पिंग उसे कहते हैं जब हम डकारें जो नहीं मार रहे होते पेशेंट, जो अगेन एंड अगेन जो है फील हो कि अगेन एंड अगेन जो डकार आ रही है, और जो है ज़्यादा मतलब कि चोकिंग हो जाती है, मतलब कि थोड़ा खाने से चोकिंग हो जाए, हार्ट बर्न शुरू हो जाए, साथ ही साथ जो है हमारे पास है वोमिटिंग आना शुरू हो जाए, कफिंग होना हो जाए, सोर थ्रोट, गले में पेन हो जाए। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कौन सी आ जाती हैं, अगर GRED गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो तो इसमें हमारे पास 3 टाइप के जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेट्स सपोज ईसोफेगाइटिस हो सकता है, अगर ये मतलब कि डिज़ीज़ हो। ईसोफेगाइटिस क्या है, इसमें हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे पास, ये जो है ईसोफेगस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और साथ ही साथ जो है दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन फेस होती है उसमें आ जाता है हमारे पास ईसोफेगियल स्ट्रिक्चर। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारे पास ईसोफेगस है, जाहिर सी बात है ईसोफेगस हमारे पास पाइप के जैसा होता है। स्ट्रक्चर में वो हो जाते हैं जो हमारे पास ईसोफेगस से उसके राइट और लेफ्ट साइड पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाती है। और जब स्कार टिश्यू डेवलप होते हैं, जाहिर सी बात है अगर स्कार टिश्यू एक पाइप में, हम पानी की पाइप की बात कर लें तो जो है पाइप में कुछ फंस जाता है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है, पानी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ईसोफेग में स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएंगे तो जो है ईसोफेगस को नैरोवर कर देते हैं। तो इसी वजह से जो हम कुछ खा रहे होते हैं या एसिडिक नेचर की तरह, तो हमें वो पेन फील हो जाता है। उस तीसरे नंबर पे जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो इसमें बैरेट ईसोफेगस आ जाता है। इसमें जो है रिजम्बल टिश्यूज़ हैं वो इंटेस्टाइन के वो इन्हांस हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है लीड होता है कि हमें कैंसर की चांसेस भी हो सकते हैं कि वो हो सकता है। अगर हम रिस्क फैक्टर जो है, मतलब कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें ये डेवलप हो सकता है गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, इसमें होता है कि जो है ओबेसिटी, अक्सर जो मोटे लोग हैं उनमें चांसेस हो सकता है कि ये हो डिज़ीज़। और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। और जो है स्मोकिंग की
जो कोई अल्कोहल स्मोकिंग जो है, इसमें भी ये हमारे पास डिजीज़ के चांसेस हैं, हो सकता है अगले बंदे को। और साथ ही साथ जो है हमारे पास मेडिकेशन डिफरेंट टाइप के हमारे जब ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं तो लॉन्ग टर्म तक हम मेडिसिन पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा से मतलब कि कंटिन्यूसली मेडिकेशन खाने से भी सर्टेन चेंजेस आ जाती हैं, तो उसमें भी चांसेस है कि हो सकता है। और हम कैसे अवॉइड करें, इसमें ये चांसेस है कि हमें स्पाइसी फूड जो है वो हमें कम खाने चाहिए। तो आजकल के जो है स्टूडेंट्स जो हैं, हम खुद भी समहाउ जो को मतलब कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, तो इसमें क्या होता है जो जंक फूड स्पाइसी फूड्स जो है वो हमें नहीं खाने चाहिए। साथ ही साथ जो है अक्सर ये एक मेन पॉइंट है, जब हम खाना आप लोग खा लें तो एटलीस्ट 2 to 3 मतलब के वो घंटे हमें लेटना नहीं चाहिए। अक्सर जो है पर्सन्स जो है खाना खा के मतलब के सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ या कीप ऑन यूजिंग सेल फोन कर रहे होते हैं। लेकिन हमें खाना खाने के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा हमें सोना नहीं चाहिए। और जब आप सोएं तो एटलीस्ट जो है हमारे पास जो पिलो की साइज़ है वो रेज़ करें, ताकि जो हमारा जो है सर की जो साइज़ है वो मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि स्ट्रेट ना हो, वो थोड़ा अपवर्ड होना चाहिए। हमारे बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी लोअर पोजीशन पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी देते हैं। इसमें होता है PPIs। और दूसरे नंबर पे जो हम देते हैं हिस्टामिन 2H2 जो है रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें जो है रिड्यूस हो जाती है जो है एसिडिक जो नेचर है वो इसकी मतलब कि प्रोडक्शन कम कर देता है। साथ ही साथ जो हम प्रोकैनेटिक्स ये भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो है हमारे पास जो एसिडिटिक की नेचर है वो हमारे पास पेशेंट की जो है प्रोकैनेटिक्स मेडिसिन के साथ जो है मोर क्विकली वो एसिडिक पार्टिकल्स वो एम्पटी कर देता है। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट का स्टमक है वो भी मतलब कि एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, उसकी एसिड नेचर इम्बैलेंस हो लेते हैं। एंटा एसिड्स भी देते हैं हम इसमें। एंटा एसिड्स में क्या होता है न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिडिक अगर बढ़ रहा है तो उसे भी मतलब कि इम्बैलेंस करेगा, अगर कम हो रही है तो एंटा एसिड्स जो है बैलेंस करवा देती है। सो दीज आर द मतलब के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में बताए। और इसमें जो है यही है जो मैंने आपको सर्टेन कॉमन जो सिम्टम्स थे वो भी बताया। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है ये भी बताया। साथ साथ जो इसमें मेडिकेशन जो हम देते हैं वो भी मतलब कि यू नो वेरी वेल। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो